2021 में ज्वाइन किया था अर्जुन ने। पंकज, आपका बैच कौन सा था? जनवरी 2021। और 1 साल मेहनत की और आपके सामने है रिजल्ट। इन दोनों बच्चों में जो सबसे खास बात थी ना, वो ये थी कि ये सिंसियर बहुत है, अभी भी दे आर वेरी सिंसियर, और काफी हार्ड वर्क किया, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया। लॉकडाउन का टाइम था, क्लासेस ऑनलाइन लग रही थी, कभी ऑनलाइन हो रहा था, कभी ऑफलाइन हो रहा था। हमारे पोर्टल्स में बहुत दिक्कत आ रही थी। जो पोर्टल अभी आपको फ्लॉलेस दिख रहा है, उस टाइम हमने डेवलप किया खुद से, हमारे खुद के आईटी टीम ने डेवलप किया। प्रॉब्लम्स बहुत आई, बच्चे मैसेज करते रहते थे, आवाज नहीं आ रही कभी इंटरनेट नहीं कनेक्टिविटी होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने वो हार्डवर्क करना नहीं छोड़ा। और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आरजू का हुआ है, और सेकंड अटेम्प्ट पहले हरियाणा का था, इंटरव्यू तक पहुंचे थे। तो होना तो चाहिए था उसमें भी, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ, एंड ही गॉट सिलेक्टेड इन पंजाब। तो आज मैं इन लोगों से ही चाहूंगा कि ये आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, बताएं कि कैसा रहा ये जर्नी, कैसे शुरुआत की, कब सोचा कि जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहते हैं। ये सारी चीजें आप लोग एक एक करके प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिए आज। I'm Arzu and I am from Rajpura. I have completed my LLB from Patiala, and I joined this institute in 2021. When I came here, I felt that I was very raw, and this institute has changed the entire game. And when I joined it, the teachers, they were very supportive. Like you might be saying that they are very supportive, they are providing everything that you need. So believe them blindly, just blindly follow them, and you will definitely succeed. Be determined in your goals and be continuous in your studies. You will definitely succeed. Thank you. गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है जितनी उन्होंने बोली है, बट टू बी फेयर कि कोशिश करूंगा जो इंग्लिश के जो सेफ वर्ड्स हैं वो मैं यूज़ करूँ। माई फुल नेम इज़ पंकज गर्ग। आई बिलोंग टू कालामली मंडी। इट्स अ वेरी स्मॉल सब डिवीजन and it's under district Sirsa. I have done my law from Bathinda College of Law, which is Bathinda. Maybe you have heard, maybe you never heard. But ऐसे है कि मेरी जो लाइफ है ना, मतलब मैं NLU छोड़ के, पंजाब यूनिवर्सिटी छोड़ के, पंजाबी यूनिवर्सिटी छोड़ के मैं बठिंडा आया था बिकॉज ऑफ माई पर्सनल रीजंस। तो 2020 से मैंने ये बैच ज्वाइन किया डिवाइन का, एंड फर्स्ट डे मतलब मेरी कनुप्रिया मैम की क्लास है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन में यू नो वेरी वेल कि इतनी सारे डॉक्ट्रिन्स होते हैं, तो मैं फर्स्ट डे घबरा गया। बट एक चीज़ है कि आपके अंदर अगर प्रिजर्वेरेंस है, सो यू नेवर नो कि आपकी जो डेस्टिनी है वो आपको कहाँ लेके जाए। उसके बाद ओरिएंटेशन क्लास हुई डिवाइन की, मतलब मैंने डिवाइन का साथ नहीं छोड़ा। हरियाणा इंटरव्यू तक मैंने और किसी से कोचिंग नहीं ली, ओनली सेल्फ स्टडी एंड डिवाइन। ऑफलाइन मोड तो डेफिनेटली 3 महीने मेरे थे, बिकॉज उसके बाद तो कोरोना आ गया। फिर ऑनलाइन में भी मतलब जैसे सर से गाइडेंस ली, सर कहते कि अगर आप क्लासेस सारी ज्वाइन कर लोगे, मतलब अगर आप अपने पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे कि जैसे घंटा सीआरपीसी को दे दिया, घंटा आईपीसी को दे दिया, तो 9 जो सब्जेक्ट्स थे वो मैं एक दिन में कवर करता था। 9 घंटे मेरे लेक्चर्स होते थे और 3 घंटे मेरी सेल्फ स्टडी होती थी। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट मतलब उसका रिजल्ट ये है कि आपको मैंने अभी मतलब प्री तो राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा सभी के क्लियर किए हैं। ऑनलाइन की क्वेश्चनिंग इनकी होती थी ज़्यादा, मतलब मैं इस चीज़ में भी यही कह सकते हो कि बदनाम था कि पर्सनल जो अटैचमेंट्स है टीचर के साथ वो मेरी बहुत ज़्यादा होती थी कि अगर जैसे टीचर एक बार अगर खांस भी देना तो बस मेरे को ये हो जाता कि नहीं, मैं इन पे डिपेंड हूँ, तो ये ठीक रहने चाहिए। क्योंकि यू नो वेरी वेल कि अगर टीचर की एक दिन की क्लास भी मिस हो जाए तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो इतना ज़्यादा वास्ट है, यू नो। तो उसके बाद मतलब मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का, वो बहुत ज़्यादा नर्वस वाला था, बिकॉज 9-10 पैनल के मेंबर्स होते हैं और सभी मतलब इतने ज़्यादा लेजेंड्स हैं, जस्टिस से भी वो ऊपर हैं। तो बस जो सर ने मतलब कुंदन सर ने मेरे को गाइडेंस दी कि बी हम्बल। उनको ये शो होना चाहिए कि आप कोई भी मतलब अपनी इंटीग्रिटी के साथ आप छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल ट्रुथ हैं, जो आपको आता है वो आता है, जो आपको नहीं आता वो नहीं आता। मैंने सर की सीआरपीसी की क्लासेस ज्वाइन की हैं, तो सर सीआरपीसी की क्लासेस के इन बिटवीन भी हमें इंटरव्यू की वो बताते रहते थे कि लाइक अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपका वन लाइनर आंसर ये होना चाहिए, इट शुड बी शॉर्ट, इट शुड बी क्रिस्प,
इन इंटरव्यू, बिकॉज उनको लंबा ऐसे नहीं चाहिए होता, उनको पता आप मेंस क्लियर कर गए हो, आपको सारा कुछ आता है, बट वो ये जानना चाहते हैं कि आपको प्रॉपरली आपको पता है आप आंसर देने के लायक हो या नहीं हो। आपके पास 50 प्लस 60 प्लस एडवोकेट्स, एज के एडवोकेट्स आते हैं, और उनको पता है कि आप जज हो, आप उनको जज करने वाले हो, तो आप जितना उनके सामने हम्बल रहेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है। तो आई एम वेरी इंडक्टेड टू माई इंस्टीट्यूट, क्योंकि मेरे को हमेशा फैमिली वाली फीलिंग आई है, स्पेशली शिक्षा मैम से। वो हमेशा मतलब मेरे को मोटिवेट करते हैं, कुंदन सर, एंड स्पेशली जो मेरे टीचर्स हैं, गरेवाल सर, कनुप्रिया मैम, चिनार मैम, जो भी मतलब हरियाणा में सिलेक्ट हुए हैं, तो एंड सर ऑल्सो। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू। On behalf of a student, I'd like to ask few questions that how you control your nerve during the preparation. कैसे किया उसको? Because up and downs were kind of inevitable, which you cannot stop. Motivation कभी up जा रहा है, कभी down जा रहा है, कभी लग रहा है कर लेंगे, कभी लग रहा है नहीं होगा, कभी family का pressure, कभी peer group का pressure. How you manage that? कैसे manage? जब मैं अपनी स्टडी कर रही थी तो घर पे मैं वैसे ज़्यादातर क्लासेस ऑनलाइन लगाती थी, लेकिन मैंने ऑफलाइन भी अटेंड करी हैं क्लासेस। और क्योंकि टीचर्स के साथ एक फैमिलियल माहौल बन जाता है जब आप स्टडी करने लग जाते हो किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके। तो जब भी मुझे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं उनको डायरेक्टली मैसेज कर देती थी टीचर्स को, जैसे कनुप्रिया मैम हैं या रोहित सर हैं या शिक्षा मैम हैं। जब हमें कोई एकेडमिक में कोई प्रॉब्लम आती थी तो ये हमेशा ही गाइड करते हैं, कभी बिजी होते हैं तो बाद में भी रिप्लाई कर देते हैं। हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारे लिए फ्री हैं हर टाइम। तो क्योंकि उनके ऊपर भी हमेशा प्रेशर रहता है, इतने सारे स्टूडेंट्स को मैनेज करना, ये सब हैंडल करना क्लासेस को। लेकिन उन्होंने हमारा शुरू से लेकर एंड तक बहुत वो फ्रेंडली रहे हैं, पूरा सपोर्ट किया है। और कनुप्रिया मैम को आज भी मैंने किया था मैसेज, तो मैम शायद बिजी होंगे इसलिए आ नहीं पाए। लेकिन उन्होंने, चिनार मैम ने भी, जब मेरा इंटरव्यू था तब मैंने चिनार मैम से गाइडेंस ली कि मैम मुझे मैं ड्रेस नहीं अपनी सिलेक्ट कर पा रही इंटरव्यूज के लिए, तो मुझे गाइड करो प्लीज। फिर उन्होंने फिर मुझे गाइड किया कि आपको है ना साड़ी वेयर करके जाना चाहिए। तो मैं साड़ी वेयर करके ही गई थी अपने इंटरव्यू में। और जब मैंने इंटरव्यू पैनल को फेस किया तो मुझे शुरू से ही ये कॉन्फिडेंस था कि मैं क्लियर कर लूंगी। और जब उन्होंने मेरे से क्वेश्चनिंग स्टार्ट करी तो तब भी मैंने अपना पूरा कॉन्फिडेंस रखा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। एंड वो भी बहुत हम्बल थे उस टाइम पे, क्योंकि उन्हें भी पता है हम रॉ स्टूडेंट्स हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी कोर्ट नहीं विजिट किया होता, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो इसलिए मुझे थोड़ा नर्वसनेस तो एक नॉर्मल चीज है। लेकिन जैसे उन्होंने बिहेव किया इंटरव्यू पैनल ने मेरे साथ, बहुत पोलाइटली उन्होंने क्वेश्चनिंग की मुझे, तो इजीली मेरा इंटरव्यू हो गया था। थैंक यू। मेनली बिकॉज यू नो, जब आप कॉलेज में जाते हैं और आप सुनते हैं कि उनका बेटा जज बन गया और उसका फ्रेंड्स जज है, तो अपने को ये फीलिंग आती है कि यार पता नहीं अपना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बिकॉज उनसे सुनते हैं कि वो 16-16 घंटे 17-17 घंटे पढ़ते हैं और इधर अपनी 10 घंटों की नींद होती है, तो डेफिनेटली वो चीज़ तो कवर अप नहीं हो सकती। बट हाँ डेफिनेटली जो अपने ऊपर प्रेशर है, स्टार्टिंग में सभी मैनेज नहीं कर पाते। मैं भी रोया हूँ रात भर में, मतलब अपनी जो कंबल होता है मैं वो गीला किया हुआ है मैंने 6 महीने तक। बट उसके बाद एक फीलिंग आती है कि यार अगर करना है तो करना है। वही चीज़ है कि अगर प्रिजर्वेरेंस आपके अंदर है, एक सेल्फ डिटर्मिनेशन, एक विल पावर आपके अंदर है, वो डेवलप तभी होगी जब आपके पास एक मोटिव होगा कि यार हाँ डू और डाई वाला, कि अगर क्लियर करना है, चाहे प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, स्टेप बाय स्टेप चलो। पहले प्री की टेंशन लो, मेंस की टेंशन बिल्कुल ना लो, क्योंकि अगर स्टेज 1 क्लियर नहीं होगी तो स्टेज 2 कैसे आप पहुंचोगे। अगर आपके पास टाइम है, जैसे अभी हरियाणा आने वाला है, अभी आई नहीं है उसकी नोटिफिकेशन, तो यू कैन मैनेज बोथ प्री एंड मेंस। एक हाफ टाइम अपना हाफ डे जो है, जैसे मैं मतलब पर्सनली अगर बताऊं तो 7 बजे मैं बैठ जाता था, तो 12 बजे तक मैं प्री की तैयारी करता था, 12 बजे से लेके शाम को मतलब 6-7 बजे तक मैं मेंस की तैयारी करता था। उसमें भी ऐसे है कि जैसे प्री में ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो प्री के,
मैंने तो मतलब 12,000 13,000 मैंने क्वेश्चन उस टाइम पे प्रिपेयर किए थे, बिकॉज मेरे पास 3 स्टेट से, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, तो तीनों क्लियर हो गए थे बिकॉज ऑफ दैट। जितनी प्रैक्टिस हो सके आपके पास, यूनिवर्सल है, सिंगल्स है, और उसके अलावा आप कोई भी, अगर आप जैसे एक जैन की बुक है वो सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज उसमें से पेपर जो है आसानी से आ जाता है। बाकी मेनली जनरल नॉलेज जो है वो आपकी होनी चाहिए, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस है 10-12 क्वेश्चन उसमें भी आते हैं। लॉ के कई बार गलत हो जाते हैं, वो अपने को बचा लेते हैं जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। एंड फॉर द मेंस मेरी ये स्ट्रेटेजी थी कि लाइक जितने ज्यादा आंसर राइटिंग में कर सकूं, बिकॉज अपने को पता होता है कि जिन्होंने प्री क्लियर कर लिया वो एक क्रीमी लेयर है, उनके सभी के आंसर बेस्ट होंगे। तो अपना एक को कुछ एक्सेप्शन शो करनी है एग्जामिनर को, कि पढ़ते ही उसको पता चल जाए कि हाँ यार इसको आता है, इसने मतलब मेरे को पढ़ने की कोशिश नहीं की, मतलब फर्स्ट लुक में ही उसने बता दिया कि हाँ मेरा ये आंसर है। इट शुड, आई एम नॉट सेइंग कि आप यस नो में आंसर स्टार्टिंग करो अपनी, वो तो जैसे सर आपको गाइड करेंगे वैसे ही बेस्ट होगा। बट मेरे अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए, एंड इट शुड बी प्रेजेंटेबल, इट मे बी इन द चार्ट फॉर्म, इट मे बी इन द डायग्राम फॉर्म, और जो भी आपकी जो एक सभी के पास एक अपना एक क्वालिटी होती है आंसर राइटिंग की, तो अगर आप उसको नरिश करोगे, उसको पॉलिश करोगे तो वो बेस्ट है। एंड डेफिनेटली जजमेंट्स विल हेल्प यू, और जितनी ज्यादा आप जजमेंट्स रीड कर सकते हो वो रीड करो, क्योंकि उसमें आपको पता चल जाता है कि जैसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे एक जज लिखता है ना जजमेंट, वैसे अपनी आंसर राइटिंग होनी चाहिए। इट शुड बी इंक्लूडिंग फैक्ट्स, इट शुड बी देन इश्यूज, देन एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, एंड लास्ट में उसका डिसीजन। तो हरियाणा और पंजाब में, इवन दिल्ली में भी मेरा अच्छा स्कोर था, बट वो सिविल लॉ में मतलब कम स्कोर की वजह से मैं रह गया। बट हाँ, मतलब ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और अगर आपको फिर भी मतलब ऐसा लगता है कोई घबराहट होती है, तो यू शुड टॉक टू योर टीचर्स, मेंटर्स। कुंदन सर से बात करो, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा। मतलब इनका जो स्ट्रेस लेवल मैनेजमेंट का है ना, मतलब एंजाइटी वे बिल्कुल खत्म कर देते हैं, बिकॉज इनकी आवाज इतनी ज्यादा प्यारी है ना, मतलब एकदम से ऐसा लगता है कि हाँ कि ये बेस्ट फ्रेंड बनने के लायक है। तो सेकंड जो चीज है वो मैं ये कहूंगा कि जैसे फैमिली वालों का प्रेशर है, मान लो कई, मैं सभी की फैमिली को नहीं जानता, मैं अपनी फैमिली की बात ही करता हूँ कि मेरे पे प्रेशर था। मेरे पापा प्रैक्टिस करते हैं, वो पिछले 35-40 सालों से प्रैक्टिस करते हैं, मेरे ग्रैंडफादर भी एडवोकेट थे। तो पापा को ये था कि मेरे पापा ने मतलब स्ट्रगल किया विद रिगार्ड टू जुडिशरी, तो उन्होंने मतलब 17 टाइम्स मतलब उन्होंने मेंस क्लियर किया था, एंड 17 टाइम वो इंटरव्यू में रह गए। तो मेरे लिए मतलब ज्यादा प्रेशर था, बिकॉज पापा ये कह रहे थे कि अगर मैं नहीं लगा तो तूने तो लगना ही लगना है। तो सोचो मेरे ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर होगा। बट ऐसे कि मेरी फैमिली हेल्पफुल भी थी, बट मैनेजमेंट मैं ऐसे ही किया कि लाइक मैंने अगर करना है तो करना है। लाइक मेरे जैसे एक इंसिडेंट हुआ, पापा ने मतलब मेरा स्कोर देखा मेंस का, हरियाणा मतलब आफ्टर जब हरियाणा का रिजल्ट आउट हुआ उसमें मेंस का और इंटरव्यू का स्कोर आया, तो पापा बहुत ज्यादा नाराज थे कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तेरे इतने कम आएंगे। मेरे को तो ऐसे था कि लाइक इंटरव्यू में अगर 0 फिर भी तेरी सिलेक्शन हो जाए। तो उसके बाद फिर मेरा मतलब यही मकसद था कि इंटरव्यू अपने मेंस में इतना ज्यादा स्कोर लेना है कि इंटरव्यू की जरूरत ना पड़े। तो वही फिर मैंने आंसर राइटिंग पे ज्यादा फोकस किया, आफ्टर प्री, नॉट बिफोर प्री बट आफ्टर प्री। एंड उसके बाद मतलब 16-16 घंटे यही मेरा प्लान था कि जैसे सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल के जो एग्जाम्स हैं, 3-3 घंटों का एक प्लान बनाऊं, आंसर राइटिंग करूं, खुद से ही क्वेश्चन वो अपने आप डेवलप करूं, उसके बाद वो आंसर राइटिंग करूं उन्हीं क्वेश्चंस की, उसके बाद सर को दिखा दूं, किसी कोई भी आपके टीचर था, जैसे कनोप्रिया मैम थी, मैं उनको भेज देता था पीडीएफ, वो चेक करके बता देते कि तेरे को इसमें इतने मिलेंगे, इसमें से इतने मिलेंगे। तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता था, सेम क्वेश्चन की सेम आंसर राइटिंग, बिकॉज पंजाब हरियाणा में ये ट्रेंड है कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, जैसे डिफाइन सेल हो गया, डिफाइन एग्रीमेंट टू सेल हो, ये आते हैं नॉर्मली। तो अगर आप इसको ज्यादा नरिश करोगे तो डेफिनेटली इसमें से अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 7-8 आपको आराम से मिल जाएंगे। बाकी जो प्रपोजिशनल बेस्ड क्वेश्चन है उसमें नहीं मैं कह सकता कि वो तो कोई भी आ सकता है, बट उसमें ऐसे है कि अगर आप उसको भी ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करो देन इट शुड हेल्प। एंड फॉर द इंटरव्यू प्लीज ब्लाइंडली फॉलो योर टीचर्स, जो आपको कहते हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस होगी, आपकी स्पीकिंग होगी, आपकी नॉलेज आपको है, बट आपने बोलना कैसे। लैंग्वेज इज अ बैरियर, बाकी सभी कहते हैं कि लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, बट पर्सनली इट्स माय एक्सपीरियंस कि लैंग्वेज इज अ बैरियर। अगर आप पंजाबी हिंदी यूज करते हो दे विल नॉट सेलेक्ट, यू शुड बी टॉकिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश की आप प्रैक्टिस करो। मैं तो वैसे इंग्लिश सॉन्ग, इंग्लिश मूवी से प्रेफर करता हूँ, बट फिर भी मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा फ्लुएंट नहीं है। बट यू शुड लिसन टू योर टीचर्स, उनकी एक एक बात मैटर करती है, बिकॉज उन्होंने देखा है जस्टिस के साथ वो बैठ के उन्होंने चाय पी है, उन्होंने एक एक चीज़ नोटिस किया कि उनको क्या चीज़ बेस्ट लगती है और क्या चीज़ वर्स्ट लगती है।
वो वही चीज़ आपके अंदर वो बनने की कोशिश करेंगे। Language is the best thing. Law paper will not push up your score. It is the language which will push up your score. Because 50 marks is grammar and you can have 100% in grammar. That will push your score. And if your language is good, refined, certainly if you deserve for 50 marks, examiner will give you 55. That is at a disadvantage. And propositions are very important. But whereas Punjab, Haryana is the same pattern. You take up the question from Punjab, you take up the question from Haryana. There were 3 questions in your paper. Suspension of sentence and correction. Sukhpal Singh Hera versus State of Punjab. Then Sundar Kumar Bail. What factors are to be taken? Sundar Kumar versus CBI. These were the questions which we taught in the class. Whereas it will help you in the main examination, because in main examination you will get the direct. Unless you know where you are, which section you have to read, you will take time. Time management is the most important. Because there are 5 questions, each question has 4 or 5 parts. Then you have to divide how much time you are going to devote. That is most important. But be confident. There are persons like him. One student is in she did LLB from Rajiv Gandhi, and she used to study 14 hours a day. She was 16 in Haryana, 8th in Punjab, the very first time. Youth course. Be very confident. If you study hard, that will pay you this way or that way. If you cannot make up to PCS, you will make up to HCS, DGS. DGS standard is little higher, but do read the instruction of daily judicial service main examination. What is the real test? That is not yes or no. That is the logic which you give for answering the question. Your answer may be wrong. If you are given the solid logic, that will pay you. So, there is a query from Anahit Kaur. How you manage the first few months? पढ़ने का मन नहीं कर रहा. How you manage that? कैसे किया? पहले शुरुआती इनिशियल टाइम कैसे आपने दोनों से पूछा है? प्लीज आंसर. जब हम कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं तब स्टार्टिंग में यही लगता है कि नहीं हो पाएगा. हम स्टार्टिंग में यही सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़ी जर्नी है. लेकिन जब हम एक चीज के पीछे डिटरमिन्ड होते हैं ना कि हमें ये चीज करनी ही है, तब हम कर लेते हैं. क्योंकि उस चीज के लिए हम टाइम मैनेजमेंट भी करना स्टार्ट कर देते हैं. जब हमने सोच लिया कि हम करेंगे तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट भी खुद होने लग जाती है. स्टार्टिंग में हमें लगता है कि हम 10-12 घंटे कैसे पढ़ेंगे. सब आके यही बताते होंगे हम 18 घंटे पढ़े, 19 घंटे पढ़े, है ना. तो मुश्किल लगता होगा कि इतने घंटे कैसे पढ़ेंगे, है ना. लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान का जो माइंड होता है वो अलग होता है. किसी को एक चीज 10 मिनट्स में समझ आ जाती है, किसी को घंटे में समझ आती है. तो जिसको जल्दी समझ आ रही है वो थोड़ा कम टाइम डाइवोट कर दे, जिसको लेट समझ आ रही है वो थोड़ा ज्यादा टाइम अपनी स्टडी को डाइवोट कर दे. अगर एक टॉपिक है, हमने उसे उठाया है, तो हम कोशिश करें कि वो चीज हम पहले खत्म कर लें. ऐसे नहीं कि एक उठा लिया और दूसरा फिर उसके साथ उठा लिया, क्योंकि वो दोनों ही कंप्लीट नहीं होंगे. फिर इट्स बेटर कि आप एक चीज एक टाइम पे ही करो. और जब आपको लगता है कि ये हमारी मोटिवेशन खत्म हो रही है, तो अपने आप को एक दिन फ्री दे दो, फिर नेक्स्ट डे फिर से वो टॉपिक उठाओ और स्टडी करो. थैंक यू. जैसे इन्होंने मतलब टाइम मैनेजमेंट की बात की है, वैसे मतलब मेरी सेम स्ट्रेटजी थी. बिकॉज जब आप सेल्फ डिटरमिन्ड होते हो ना, आपकी जो मतलब नॉलेज लेवल है वो मतलब आपको ये बता देता है कि हाँ ये तो मैं कर लूंगा, बट इस चीज में मेरी मतलब जो वीकनेस है उस पर पहले आप उसको टारगेट करो. ठीक है, उसको पहले हिट करो. फिर उसके बाद जब वो हो जाए देन आपको पता चल जाता है कि ये टॉपिक है. मैं ये नहीं कहता, आप ट्रेंड उठा के देख लो पिछले जो प्रीवियस ईयर है,
जैसे 10 ईयर आता है, 12 ईयर आता है यूनिवर्सल का, उसमें आप ट्रेंडिंग क्वेश्चन देख लो कि लगातार कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप वो क्वेश्चंस अच्छे से पॉलिश कर लो। एंड जो लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे मैंने मतलब पर्सनली बताऊं, मुस्लिम लॉ में इनहेरिटेंस का एक आध बार क्वेश्चन आया, तो वो टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट यू शुड हैव नॉलेज कि अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो आपने लिखना क्या है। तो ये चीजें हैं। बाकी जैसे क्वेरी थी कि जैसे जो फर्स्ट मंथ्स होते हैं जब आप एडमिशन लिया अपने इंस्टीट्यूट में, तो यू शुड ट्रीट इट लाइक अ कॉलेज और स्कूल। अगर आप इसको एज ए ट्यूशन ट्रीट करोगे फिर नहीं हो सकता ये। आपको डिसिप्लिन में रहना होगा, पंचुअल रहना होगा, इवन आपका मन भी नहीं करता, बट आपको ये ऐसा समझना है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है एक्सेप्ट टू अटेंड द क्लासेस, टू लिसन द टीचर्स, टू राइट डाउन द नोट्स आप जितने अच्छे बनाओगे उतनी ज्यादा बेटर है, बिकॉज मेंस में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि सारी बुक आप रिवाइज कर लो। वो आपके सिर्फ कुछ नोट्स ही हैं, कुछ ब्रीफ अप्स है जो आपको हेल्प करेंगे, और वही ब्रीफ अप्स आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे। तो डेफिनेटली ये जो मंथ है, मान लो अगर आपको कुछ समझ भी नहीं आता तो आप अपने दिमाग को एक कमांड तो दे सकते हो ना कि लाइक मैंने ये क्लास लगानी, मतलब सीआरपीसी की है, ये क्लास लगानी है ना 1 घंटे की, मैंने लगा दी। फिर उसके बाद जैसे आप दिमाग को मतलब आराम देना चाहते हो, 15-20 मिनट का आपने रेस्ट दे दिया, कुछ भी कर सकते हो यार। चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में इतनी बढ़िया बढ़िया लोकेशन है, आप आराम से मतलब एंजॉय कर सकते हो साथ के साथ। तो नेक्स्ट जो क्लास है फिर आपने वो अटेंड कर ली, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है आपने वो अटेंड कर ली। तो ऐसे मतलब यू हैव टू प्ले विद योर माइंड, क्योंकि माइंड और हार्ट दोनों ऐसी चीजें हैं कि इजी के पीछे ज्यादा भागती हैं, डिफिकल्ट के पीछे कम भागती हैं, बट होना रिवर्स चाहिए। अगर आप इसको ट्रेन कर लोगे तो डेफिनेटली मतलब इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, 1 साल आपको लगेगा, उसके बाद आपको मतलब इतना ज्यादा प्यार हो जाएगा लॉ से। इवन मेरे को इतना ज्यादा था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट की जजमेंट्स है, वो भी जैसे कोई न्यू आ गई, लैंडमार्क आ गई, तो मैं वो सारी जो 300-400 पेजेस होते हैं ना, वो पढ़ने में मतलब पूरा इंटरेस्ट रखता था। साथ में कॉफी कप लिया, बिस्किट्स लिए, सारी जजमेंट पढ़ती एक कॉफी के कप में। तो ये चीजें हैं, आपको हैबिट आपकी डेवलप करनी पड़ेगी। और डेफिनेटली मैं ये चीज मतलब स्ट्रेस अपॉन करूंगा कि आप अगर सोशल नेटवर्किंग पे हो तो प्लीज आप मतलब उस चीज को अवॉइड करो, बिकॉज कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो आपके एक डिस्ट्रैक्शन बनते हैं फर्स्ट मंथ में। बाद में तो वो आपके टच में रहेंगे। जैसे अभी मेरा मतलब कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था चंडीगढ़ में भी और मेरे होम टाउन में भी, तो अभी जैसे मैं अभी जज हूँ तो वो सारे फ्रेंड्स वापस आ गए मेरे पास। तो डेफिनेटली ये चीजें आपको मतलब मैटर इसलिए करेंगी बिकॉज जैसे आपको उस टाइम आपकी वैल्यू नहीं है, पर जज बनने के बाद आपको पता चलता है कि जैसे डीसी है उसको भी ये होता है कि यार मेरे खिलाफ ये कोई ऑर्डर, गलत ऑर्डर ना पास कर दे। तो ये चीजें मैटर करती हैं। प्लीज आप मतलब इसको शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ना देखो, 1-2 साल की मेहनत है, अगर आप अच्छे से कर लोगे, दिमाग को अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस दोगे ना, फिर ही वो मतलब आपको जो है रिजल्ट पुट इन करेगा। इजी गोइंग अप्रोच जो है ना आपको चेंज करना होगा। यू हैव टू वर्क हार्ड, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चंस आपकी तरफ से? थैंक यू, थैंक यू। और सर मेरा क्वेश्चन था दिल्ली को लेके कि आपने दिल्ली का भी कैसे क्लियर किया, उसके लिए दिल्ली के लिए यू नो दिल्ली का अगर आप मतलब वो पैटर्न देखो, उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है आई थिंक 60% है। 200 का पेपर होता है, 120 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। डी का क्या एग्जाम बोल रहे हो ना? हाँ, तो डेफिनेटली अगर आप इंग्लिश और जनरल नॉलेज अगर उस पर टारगेट करोगे, मेन तो ना उसकी जो है प्रीवियस ईयर होगी सारी स्टेट्स के, वो सॉल्व कर दो। दिल्ली का ये चीज है, उसमें चाहे क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाए, आपको पता होगा कि इसका आंसर ये है। तो बाकी लॉ का जो पैटर्न है वो पूरे इंडिया में सेम है, एक्सेप्ट इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। अगर आप उस पर फोकस करोगे, न्यूज़पेपर पे अगर आप ज्यादा एक एक चीज पढ़ोगे ना, इंक्लूडिंग ओपिनियन जो एडिटोरियल्स आते हैं, मैं वैसे ट्रिब्यून ज्यादा प्रेफर करता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस कम प्रेफर करता हूँ, बट उसमें ऐसे है कि जो जो वर्ड्स है, जैसे डिफिकल्ट वर्ड्स आ गए वोकैबुलरी के, नोट डाउन करो उसको। वर्ड ऑफ द डे अपनी एक शीट तैयार कर लो, उसमें उन सभी वर्ड्स के मीनिंग लिखो। उसके बाद जैसे सुबह लिखे, पढ़ लिए, शाम को एक बार दोबारा पढ़ लो सोने से पहले, तो आपकी जो वोकैबुलरी है वो अच्छी हो जाएगी। तो पर्सनली वैसे मतलब जो मेरे गुरु हैं कुंदन सर, टीचर्स हैं कनुप्रिया मैम,
शिक्षा मैम एंड डेफिनेटली जो जस्टिस चौहान सर, एम एस चौहान सर एंड कर्नल अनिल सानी सर, जिन्होंने मेरा मॉक लिया था, तो उन्होंने मैंने उनके सामने ही आपकी क्वेरी रखी। मेरा यही मतलब वीक पॉइंट था कि आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज पकाला वाले में आपको पता है कि अपना पंजाबी बेल्ट है, हिंदी भी अपन नहीं बोलते हैं। तो सर बोलते हैं कि यू कैन प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर्स प्रैक्टिस करो आप, और क्वेश्चंस ऐसे आप तैयार करो जिसमें पता है कि जो रेगुलरली आपसे पूछे जाते हैं। वैसे इंटरव्यू में यू नेवर नो कि वो आपसे क्या क्वेश्चन पुट करे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जनरली वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तो आता होगा। मेरा जो इंटरव्यू था वो ज्यादा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और एसआरए पे था, तो जो अपने मेंस के सब्जेक्ट्स हैं 14-15, उनके वन लाइन आप तैयार करो। मेरे तो तैयार किए हुए थे बिकॉज प्री के टाइम मतलब मैंने पहले ही नोट्स बनाए हुए थे डिवाइन से, मतलब वो सारे नोट्स बने हुए थे, तो उनको पढ़ो, मतलब रिपीट करो इन फ्रंट ऑफ मिरर। आप खुद से आप क्वेश्चन अपने आप से पूछो, फिर आप आंसर करो वन लाइनर। वो एक दिमाग में इमेज बन जाती है कि हाँ ये आपसे सामने क्वेश्चन आया, आपका दिमाग साथ के साथ ट्रेंड होता है। विद इलस्ट्रेशन वो होना चाहिए बिकॉज एसआरए में ऐसे है कि इलस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, और जस्टिस उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे को इलस्ट्रेशन भी वो पता हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोमिजिया स्टॉपल उन्होंने पूछा, तो मैंने बता दिया मीनिंग, देन दे सेड कैन यू गिव अस सम एग्जांपल और इलस्ट्रेशन। तो मेरे को वो केस याद था जो प्रोमिजिया स्टॉपल पे रिसेंटली आया है, तो उसके केस के फैक्ट्स याद थे, तो मैंने वो फैक्ट सारे मतलब सर को बता दिए। तो सर वाज वेरी इम्प्रेस, जस्टिस सांदा वाली सर, बिकॉज उनको यही था कि इस केस के रिगार्डिंग इसको पता है या नहीं पता है। Actually, we try to train our mind, but not our vocal cord. First, we need to improve that thing. हमें उसको एक रिदम देना है, वो कैसे करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पीयर ग्रुप में ऐसे लोग नहीं है जो आपसे कम्युनिकेट कर सके इंग्लिश में, तो हाउ टू इम्प्रूव दैट? तो द बेस्ट सोल्यूशन इज, जो मैंने पंकज को बताया था, मॉर्निंग में उठो, नीचे पढ़ लो, जितने तेज और जितनी ऊंची आवाज में आप पढ़ सकते हो उसको पढ़ो, जस्ट फॉर 15 मिनट्स। दैट इज द सोल्यूशन। एंड सेकंड सोल्यूशन आई हैड गिवन हिम वाज कि आप मिरर के सामने बैठ के जस्ट ट्राई टू स्पीक विथ योरसेल्फ, आप बात कीजिए। वो तो कर ही लेते हैं सर, पर फिर भी इंटरव्यू में लगता है ऐसे कहीं हो जाएगा, डोंट वरी। इंटरव्यू के टाइम पे विल डेफिनेटली गिव यू काइंड ऑफ ट्रेनिंग, और हम प्लान भी कर रहे हैं कि बीच बीच में आपके कुछ लेक्चर्स कर्नल साहनी के, जस्टिस चौहान के, इस तरह से रखे ताकि आपको पहले ही पता हो कि किस तरह से इंटरव्यू की तैयारी करनी है, एकदम से उस टाइम पे प्रेशर ना आए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो घबरा जाते हैं, ठीक है ना? चलिए, यस। language. There is a book of I don't remember its name. I will give you the name of the book in the group. I will send the book name, and that book was referred to me by Chinar ma'am, and then I studied that book. It was enough for me. जो बुक्स के रिगार्डिंग है, लैंग्वेज की बुक्स जितनी आप पढ़ सकते हो, 10th क्लास की, 12th क्लास की, बीए क्लास की, तो जैसे मतलब हरियाणा में हम बोलते पंजाबी हैं, बट पंजाबी लिखनी और मतलब पढ़नी कम आती है। मान लो मैंने मतलब बठिंडा से की है, तो वो पंजाबी का भी एग्जाम ऐसे था कि रट्टाफिकेशन कर ली, पंजाबी का एग्जाम क्लियर कर ली, बट जुडिशरी में ऐसा नहीं होता। यू शुड हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एग्जाम। जैसे हिंदी का था, जैसे मेनली मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में R&D है, मेरे को सर ने बताई थी, रोहित सर ने, कि वो बेस्ट है। रैन एंड मार्टिन, सॉरी R&D नहीं, रैन एंड मार्टिन, तो वो बेस्ट है। मतलब आप सारी सॉल्व करो, उसमें सॉल्व भी अनसॉल्व भी हैं, वो सारी आप कवर अप कर लोगे तो इंग्लिश का एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। एंड सेकंड जो है वो, अगर आप ऐसे की मतलब जो पैटर्न है लैंग्वेज का, जैसे ऐसे हो गया, उसके बाद ईडियम्स हो गए, वोकैबुलरी होगी, उसके बाद करेक्शन होगी, करेक्शंस और रैन एंड मार्टिन में कवर हो जाएंगे, उसके अलावा प्रेसिस होगी, तो उसकी अलग अलग आप डिफरेंट बुक्स ले लो। प्रेसी की जैसे डिफरेंट बुक्स आती हैं, जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अपनी खुद की पब्लिश की हुई है, आप उसको सॉल्व कर लो, उसको पढ़ लो, उसमें आपको पता चलेगा कि व्हाट शुड बी द हेडलाइन जो प्रेसी को अपने देनी है, बिकॉज 2.5 मार्क्स को हेडलाइन की होती है, बाकी तो आपका जो शॉर्ट पैरा है 1/3 पैरा वो कवर करता है। मेन ऐसे है, ऐसे के लिए मैं यही रेफर करूंगा कि जैसे अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हो तो डेफिनेटली इट विल हेल्प। रशिया यूक्रेन वॉर पे ऐसे का टॉपिक आया था इंग्लिश में, एंड आई वाज वेरी प्रिपेयर्ड विद रिगार्ड टू रशिया एंड यूक्रेन वॉर, बिकॉज ये मेरा एक फेवरेट टॉपिक था जिसपे मेरे को इन डेप्थ नॉलेज है। कुछ भी आप पूछो,
जो वर्ल्ड वॉर के रिगार्डिंग है ना रशिया, किसी ने वो अटेम्प्ट नहीं किया। मैंने सभी से पूछा, किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया। किसी ने वो वुमेन एम्पावरमेंट वाला अटेम्प्ट किया, मेरे को पता था कि वो सेफ उनके लिए, बट मैंने मतलब आराम से मतलब 9-10 पेज भर दिए उसके रिगार्डिंग। So my next question was regarding essays. So there was one of my seniors who I asked him that he was also preparing for vocation. I asked him that what is your strategy for essays, because essay बहुत wide concept आ जाता है. You can read and read, but you don't know confirmatively that कि क्या आ रहा है वहाँ पे. So he said कि मैं एक strategy ये use कर रहा हूँ that I am looking from past 10 year papers कि उन्होंने क्या कौन से essays डाले हैं. And I am just preparing through that, and इट्स अ वेरी स्टूपिड टेक्निक कि अगर आप लैंग्वेज पेपर के रिगार्डिंग अगर आप ट्रेंडिंग चीज देखो, वो बिकॉज इतना रिपीटेड नहीं होता लैंग्वेज के एग्जाम में। उसकी तो यही प्रैक्टिस है कि इंग्लिश के जो करंट टॉपिक्स है ना, उसमें से टॉपिक तो पक्का आएगा जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फार्म लॉस थे हरियाणा के टाइम, दिल्ली के टाइम तो फार्म लॉस पे स्पेसिफिकली उन्होंने पूछा था मेंस में, एक 6 नंबर का मतलब शॉर्ट ऐसे आया था टॉपिक। तो अगर आपको उसकी इन डेप्थ नॉलेज है फिर ही आप उसको लिख सकते हो, उसमें चॉइस भी नहीं थी हमें दिल्ली के मेंस में। तो बाकी जो हैं मतलब करंट टॉपिक्स हैं, जैसे अभी उस पे चल रहा है अपने SYL पे चल रहा है पंजाब हरियाणा के रिगार्डिंग, और मणिपुर वायलेंस हो गया, नू वायलेंस हो गया। तो उसकी अगर आप न्यूज़पेपर में एडिटोरियल में आप व्यूज देख लो कि क्या व्यू है, उसके अकॉर्डिंग अपना न्यूट्रल व्यू रख लो, ताकि ऐसे पढ़ने वाले को भी ये लगे कि ही इज नॉट अ एक्सट्रीम राइटिस्ट और एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट। बिकॉज समटाइम वो ऑफेंड हो जाते हैं अपना व्यू पढ़ के कि ये बीजेपी वाला है, ये कांग्रेस वाला है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। मैंने भी रशिया यूक्रेन वॉर में मतलब एक न्यूट्रल व्यू रखा था। आई वॉज नॉट इन फेवर ऑफ यूक्रेन, नॉट इन फेवर ऑफ रशिया, आई वॉज इन फेवर ऑफ पीस। एंड मैंने मतलब अपना जो कंक्लूजन था वो उसी अकॉर्डिंग रखा कि दिस वॉर विल नॉट हेल्प एनी कंट्री, इट विल बी द डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल वर्ल्ड। तो मेरा यही सजेशन है कि आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स ना, उसके प्रीवियस टॉपिक्स ना देखो, ट्रेंडिंग जो चल रहा है करंट इवेंट्स नेशनल इंटरनेशनल, उस पर फोकस करो। those essays or those choices which are which one thing that would be less attempted. ये जो अगर दो क्वेश्चन, इट्स अ वेरी बिग रिस्क, इट्स अ वेरी बिग रिस्क, बिकॉज जो लेस अटेम्प्टेड है ना एग्जामिनर, उसमें आपको 0 भी दे सकता है और उसमें आपको फुल मार्क्स भी दे सकता है। तो ठीक है, अगर आप मतलब कॉन्फिडेंट हो, जैसे मैंने बताया कि रशिया यूक्रेन वॉर पे मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था कि अगर आ गया तो मैं ये अटेम्प्ट करूंगा, मैं और कोई अटेम्प्ट नहीं करूंगा। तो थोड़ी बहुत रिस्क तो उठाने पड़ती हैं। There is one good book, Common Errors of Indian Students. Common Errors of Indian Student. Read that book. Now one question of English. We read neck to neck. But exact word is neck and neck. Neck to neck is not there. But you see on the TV and all that, neck to neck, neck to neck. as a man you can answer, you can understand better. So sometimes you make your life very simple. As a boy, you know that you have many responsibilities on your head, and you know कि जो आदमी है उसने ही घर चलाना है. It is a question of integrity and self-respect as well. And you start preparing from very young age. You make your life very simple. You make your life very disciplined as well. But sometimes जो हिंदी में कहें कि मर्द हो जाता है कि you watch your friends, you watch your peers enjoying the parties and enjoying company of people socializing, and sometimes you feel कि whether it is worth it or not. I know this feeling is not bad and it should not come in the mind, but sometimes दिमाग दिल के आगे या मन के आगे कमजोर हो जाता है, तो उसको कैसे टैकल किया? मैं पर्सनली बताऊं, जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आया था ना, जब तक मेरे को पता नहीं चला कि मैं सिलेक्टेड था, डेली मेरे माइंड में आता था, सोने से पहले ये चीज आती थी कि वेदर इट इज वर्थ और नॉट, इट इज वर्दी और नॉट। तो ये चीजें चाहे मैन है, मेल है, फीमेल है, पीयर प्रेशर हर किसी पे होता है। सभी को ये होता है कि मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करना है, चाहे फैमिली ने आपके लिए कुछ किया है नहीं किया, वैसे सभी की फैमिली करती है, बट अपने को इन रिटर्न अपने को देना भी होता है। तो मेन तो ये है कि मन डोलता है, डेफिनेटली डोलता है। उसके बाद एक टाइम एक ऐसा एक्सट्रीम टाइम भी आता है जिसमें ऐसा होता है यार कि छोड़ दे सारा कुछ, बट मैं उस चीज़ों पे नहीं जाना चाहता, बिकॉज मैं डिमोरलाइज नहीं करना चाहता किसी को।
बट ऐसे है कि हर एक का एक अपना एक तरीका होता है। वो चीज़ मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप कोई भी अपनी जो टेक्निक है वो यूज़ करें, बट वो ऐसी टेक्निक होनी चाहिए कि जब आप बुक लेके बैठ के आपके दिमाग में और कोई बात ना हो, with regard to friendship, with regard to relationship, with regard to any dispute, with regard to any कोई फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है उसके रिगार्डिंग। आपका जब आप जज की सीट पे बैठोगे डेफिनेटली वो एक्सपेक्टेशन होगी कि आपके दिमाग बिल्कुल मतलब ओपन माइंडेड होगा। अब ये नहीं है कि घर से लड़के आ गए और अपना गुस्सा जो है एडवोकेट्स पे निकाल दिया, स्टाफ पे निकाल दिया। तो डेफिनेटली इस चीज़ की अगर आप ट्रेनिंग शुरू से कर लोगे, जिस दिन से आपने मतलब बुक उठानी शुरू कर दी, उसी दिन से मतलब अपने माइंड को इतना ट्रेन कर लो, आपके सामने कोई भी बुक आ गई, आपका फोकस उसी पे होना चाहिए। उसके बाद आप उस चीज पे सोचो, पॉन्डर ओवर करो, उसके बाद पॉन्डर अबाउट उस टॉपिक पे, उस इशू पे, बट इतना दिमाग खराब भी नहीं करना, बिकॉज आपने माइंड को ये कमांड देनी है कि नेक्स्ट डे आई विल बी अप बाय 5, आई विल बी रीडिंग द CRPC IPC बाय 7। सारा जो काम है, नहाना धोना, मंदिर जाना, सारा मतलब फिनिश करके बस बैठना है। While preparing my answer, actually, what we another concept होता है, for example, you are reading IPC and CRPC, you are reading criminal law, and आपको एक टाइम पे माइंड पे आता है कि यस मेरी कमांड इस पे बन रही है, और आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा और कभी कभार टीचर्स क्वेश्चन पूछते और आप लेट हो जाते हो, जल्दबाजी में गलत आंसर दे देते हो, तो वो एक एंजाइटी क्रिएट होती है माइंड में। उस चीज का क्या नहीं, देखो डर को या फेलियर को कैसे? ये तो मेनली ना साइकोलॉजी के क्वेश्चंस आगे कि कैसे एंजाइटी मैनेज करनी है। मैं आई एम सेइंग, पर्सनली सेइंग कि मेरे साथ ऐसा होता है, बट ऐसे कि जैसे मैं अपनी टेक्निक बताऊं तो मैं मतलब ना सोचता था, ओवर थिंकिंग करता था उस चीज के रिगार्डिंग। जैसे कोई आंसर गलत हो गया, सुखपाल सिंह खैरा वाला जजमेंट मेरे को अच्छे से आती थी, बट मैं गलती से मतलब इतना ज्यादा प्रेशर था क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के टाइम पे, मैंने किसी और ही जजमेंट्स के जो फैक्ट्स है वो मेंशन कर दिए, इश्यूज मेंशन कर दिए, उसके बाद जजमेंट लिख दी, मतलब पॉइंट्स लिख दिए कि क्या हेल्ड हुआ था इसमें। तो हरदीप सिंह वाली जजमेंट थी, वो मेरे को आती थी, ये भी आती थी, वो भी आती थी, मैंने उसका आंसर उसमें ऐड ऑन कर दिया। तो उसके बाद मतलब जब मैंने डिस्कस किया, फिर मेरे को टेंशन भी हुई, यार ये तो गलत हो गया, अभी तो क्रिमिनल लॉ में नंबर ही नहीं आएंगे। बट फिर भी अगर आप क्रिमिनल लॉ में मेरा स्कोर देखो तो इट्स 101, तो वो तो एग्जामिनर पे डिपेंड करते हैं कि उसने आपको कितने मार्क्स देने हैं। बट उस टाइम पे एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा होती है, बट मैंने अपने माइंड को ट्रेन किया हुआ था कि जैसे मैंने सोच लिया, मान लो आंसू भी निकल आए 3-4, और उसके बाद टाइम हो गया 5 बज गए, मैंने पढ़ना है तो पढ़ना ही। इट्स नॉट, आई डोंट हैव एनी चॉइस, इधर आई हैव टू डू दिस और आई हैव टू डाई, मेरे पास ये 2 चॉइस है। तो किसी का मरने का मन तो करता नहीं है, तो डेफिनेटली फिर मतलब आपके पास यही चॉइस है कि 5 बज के CRPC उठानी है, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है तो करो। We were discussing about these things with the faculty members and with the selected candidates, that who actually got selected in judiciary. There is a difference in executive and judiciary. So we realize that those who are very calm, composed, very balanced in their approach, how you make that balance, that actually makes the difference. Means अगर आप एक्स्ट्रा इमोशन में आ गए तो वो नुकसानदायक है, एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट में आ गए तो वो भी प्रॉब्लम है। तो इसको करने का तरीका क्या है? कोई रिलीजन में तरीके ढूंढता है, कोई मेडिटेशन में तरीके ढूंढता है, आप पेंटिंग में तरीका ढूंढ सकते हैं, पोएम राइटिंग में तरीका ढूंढ सकते हैं। आपको अपना दिमाग ठंडा रखना है, आपको बैलेंस करके चलना है। इमोशंस आपको वीक ही करेंगे, इमोशंस आर नॉट गुड फॉर योर कैरियर। कोई भी इमोशन हो तो उससे बचना होगा, आपको बैलेंस रखना होगा, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा अपने आप को। जी अगर हमें कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पता है, क्योंकि मैंने चेक कराई थी क्वेश्चंस, मैंने कहा था कि रॉन्ग है, मतलब सही नहीं किया आपने। तो अगर हम अपनी तरफ से लिखते हैं, मतलब जैसे कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया, तो उसको मतलब इजी वे में अपनी तरफ से लिखते हैं, गलत हो जाता है। जी, जो एग्जामिनर्स होते हैं उनकी हर एक का अपना एक माइंडसेट होता है, क्योंकि हम एक ऐसी सर्विस में हैं जहां वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और हम जब अच्छी जजमेंट लिखेंगे तभी हम आगे जा सकते हैं ना, हमें यहाँ तक तो नहीं रहना।
JMIC तक तो नहीं रहना, हमें आगे जाना है ना, तो इसलिए हमें अच्छी वोकैबुलरी ही यूज करनी पड़ेगी, तभी हम कह सकते हैं कि हमें मार्क्स मिलेंगे। और उसके लिए आपको अपनी जो लैंग्वेज है उस पर वर्क करना ही पड़ेगा, स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा। और मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपनी लाइफ को सिर्फ 1 ईयर दे दो, और उसके बाद आपकी लाइफ जो है वो एक रात में ही बदल जाएगी, और फिर आपको अपने लिए गाड़ी का दरवाजा नहीं खोलना पड़ेगा, वो भी कोई और खोलेगा आके। तो जो आपका क्वेश्चन था वो मैं समझ गया, बिकॉज मेरे खुद के मतलब कनोप्रिया मैम ने ये रिमार्क्स दिए थे कि इट्स अ रॉन्ग बोथ प्रेजेंटेशन एज वेल एज इन द राइटिंग इटसेल्फ। तो उसमें मैंने मतलब इसको इम्प्रूव ऐसे किया कि जैसे मैंने जो पुराने प्रीवियस ईयर के हैं उसके जो सॉल्व पार्ट्स हैं, जैसे यूनिवर्सल के आते हैं, मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया कि बिकॉज वो भी जो उनके राइटर हैं वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रिटायर हो चुके हैं, तो उनके वो डेफिनेटली मतलब वो एज ए जज ही मतलब उस चीज़ पे वो टारगेट करेंगे कि क्या आंसर राइटिंग स्टार्टिंग कैसे होने चाहिए और एंडिंग कैसे होनी चाहिए। तो मैंने उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया, उसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। हर एक क्वेश्चन का सेम ही पैटर्न है, अगर आप उठा के देखोगे ना तो जो उनके राइटर हैं ऑनरेबल, मैं अभी नाम भूल गया उनका, अभी याद नहीं आ रहा, तो उनका जो स्टार्टिंग पैटर्न है, उन्होंने पहले फैक्ट्स लिखे, जैसे अगर प्रपोजिशनल बेस्ड क्वेश्चन है फैक्ट्स लिखे, इश्यूज लिखे, एप्रिसिएशन लिखा, उसके बाद डिसीजन। एंड अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है देन उन्होंने पहले जो है इंट्रोडक्शन की कि व्हाई दिस, मान लो सेल है तो व्हाट इज सेल, उन्होंने पहले एक मीनिंग बता दिया सेल का, उसके बाद उसके इंग्रेडिएंट्स बता दिए। फिर अगर कोई ऐसी चीज उन्होंने पूछी है जिसमें आप बे लैंग्वेज अगर आप ऐड अप करना चाहते हो, जैसे मैंने मेज में भी किया, एक मेज का कोई पोर्शन है, जैसे कोमास डाल दिए मैंने, उसके बाद थोड़ा सा उसको कंटिन्यूइंग पार्ट में एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में उसको बता दिया कि लाइक दिस लाइन मेक्स दिस आंसर इफेक्टिव। तो ऐसी कुछ टेक्निक्स है जो आपको हेल्प करेंगी आपका जो आंसर है। मेन जो अगर आपको रॉन्ग रिमार्क्स मिला दैट मीन्स यू आर पूछा पूछा उन्होंने और आप बता कुछ रहे। तो ये चीज आप फोकस करो। आप अगर आपको बताया मैम ने, मान लो मैम तो वैसे मना करते नहीं है, कनुप्रिया मैम, चिनार मैम, तो आप उनसे पूछो कि मैम इसका क्या आंसर होना चाहिए, वो आपको एक शॉर्ट में बता देंगे। उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो इंट्रोडक्शन है, बीच वाला पार्ट है, उसके बाद कंक्लूजन है, वो लिखना शुरू कर दो। पैटर्न वो ये चीज ज्यादा कहते हैं कि स्टार्टिंग में ही अगर हम इनके प्रेजेंटेबल फॉर्म पे इनको नरिश करें, इसको पॉलिश करें, तो वो बेटर है। कोई भी स्टेट है, मैं ये नहीं कहता, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, सभी प्रेजेंटेबल फॉर्म में मांगते हैं। पंजाब हरियाणा तो इतना ज्यादा कि वो तो शीट्स भी मांगता है कि अगर आप कितनी ज्यादा शीट्स भरते हो। ये चीज है इसमें, अगर आपके पास मटेरियल कम है तो यू विल नॉट गेट दी गुड मार्क्स इन एवरी क्वेश्चन। थोड़ा ज्यादा फोकस करो उस चीज पे। बाकी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करके दिखाओगे टीचर्स को, उसके आपके रिव्यूज आपको पता चल जाएंगे। ऑन डेली बेसिस, यस। वो मैं वही चीज कह रहा हूँ, जैसे सर ने मेरे से पूछी कि मान लो आप ओवर इमोशनल हो किसी दिन, आप उस दिन कुछ भी नहीं कर पाए, सो दैट इज वेरी रॉन्ग थिंग। कोई छुट्टी नहीं है आपके पास, 7 days अ वीक आपके वो फुल पैक्ड है। शेड्यूल बनाया, आई विल बी अप बाय 5, आई विल बी रीडिंग सीआरपीसी बाय 7, उसके बाद 7 से लेकर 12 तक ये शेड्यूल है, फिर 1 घंटा रेस्ट किया, फिर 1 बजे से लेकर रात को 7-8 बजे तक वो शेड्यूल। उसके बाद जब तक आप नींद नहीं आती तो डेफिनेटली यू कैन वॉच यूट्यूब वगैरह, बट प्लीज अवॉइड सोशल नेटवर्क। जो मैनेज कर लेते हैं वो कर लेते हैं, जैसे चिनार मैम मतलब वो मैनेज कर लेते थे, वो सभी चीज वो वेल मेंटेन वेल बैलेंस रख के चलते थे एवरीथिंग। बट उनका भी ये था कि टाइम हो गया, देयर इज नो अदर ऑप्शन, दिमाग में भी कोई ऑप्शन नहीं है।
मुझे दे दो बच्चे। ये दो कैमरे से खींचे। ये सर फिर तो सही। यस। फोटो खींचने में काफी टाइम लगा। फिर भी अच्छी नहीं खींचता। फिर भी अच्छी नहीं खींचता। फिक्सी की शिक्षा। बहुत सा चॉकलेट लेके आए हो। जी सर। सर आप एक बार में जल्दी खिलाएंगे सारा केक खिला देंगे। हाँ सर, एक ही बार में खिलाएंगे। सर चम्मच वापस ले लो अपनी। हम इतना नहीं खिलाएंगे, डोंट वरी। बाद में खा लेना। एक प्लेट में और डाल दीजिए। उसको बोलो कि स्नैक्स ले आएगा ना, ऑर्डर पे करके। सर खिलाइए प्लीज। वो रोज क्या करता है इसके बाद? अच्छी फोटो आनी चाहिए सर लड़के की। आ जाओ तुसी भी, आ जाओ तुसी भी खा करो। तुसी भी खांदे? कोई ना कोई ऐसे फोटो करा लो। नेकलेस लेके उम्मीद है। ला दीजिए आप लोग। आइए इसको। ये अंदर अच्छा आप भी खिलाइए भाई। आपका सबसे पहले बनता है। इधर देखिए। मैम को और सर को। सबसे पहले मैं तो एक नहीं खाती हूँ। अच्छा थोड़ा सा खा लो, इतना सा खा लो। हमसे टेस्ट कराएंगे। थोड़ा सा। आइए सर प्लीज। फादर साहब भी हैं। आइए सर प्लीज। आज बच्चे तुसी भी। इससे पहले तो आपका ही बनता है। सर आपका पहला एक्सप्रेशन क्या था जब पता लगा कि ऐसे रिजल्ट आ गया? तो आपका क्या एक्सप्रेशन था? एक्चुअली मैं BSNL में ड्राइवर के पद पे हूँ जी। तो जैसी मेरी बेटी ऊपर पढ़ रही थी तो मैं नीचे बैठा टीवी देख रहा था। तो जैसे ये आरजू आई कि पापा मैं जज बनेगी, तो मैं एकदम उठ के इसको हक कर लिया। तो मैं बोला मैं ढोल वाले को बुलाता हूँ। तो बोली नहीं अभी रुक जाओ 1 मिनट, मैं दोबारा चेक कर लूँ एक बार। तो दोबारा इसने चेक किया, बोला लो अब जिसको बुलाना। बस भी ढोल वाले लेके आए, लड्डू सब बांट दिए, सब इकट्ठे हो गए जी फुल्ले वाले। तो
सर बता रहे थे कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन घर पे ही बैठा है। हाँ जी, हाँ जी। दूसरे दिन सारा एडमिनिस्ट्रेशन राजपुरा का घर पे बैठा था। इवन MLA, DSP साहब, SDM और तहसीलदार। मैंने देखा इनके इंटरव्यू में भी कि पूछ भी रहे हैं बार बार कहाँ से कोचिंग ली, क्या किया, कैसे किया। आप तो कमेंटली बोल रहे हैं डिवाइन इंस्टीट्यूट से। नहीं, थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जी, हाँ जी, आपको बहुत बहुत बधाई जी, आप बधाई के पात्र हैं। हाँ जी, चलिए आइए बैठिए। थैंक यू सो मच। तो अगर किसी को प्रॉब्लम